हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोग ने बोला था कि कम्युनिकेशन पे वीडियो बनाओ कि हाउ टू क्लियर योर कम्युनिकेशन राउंड। तो जी हाँ, ये वीडियो में मैं पूरी बताने वाली हूँ कि आप कम्युनिकेशन राउंड कैसे क्लियर कर सकते हैं। जो इंटरव्यू होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा यही होता है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट राउंड यही होता है जिसमें 90% कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं, वो क्लियर ही नहीं कर पाते हैं ये राउंड। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, अगर आपने ये राउंड क्लियर कर दिया मतलब आपका इंटरव्यू सॉर्टेड है, क्लियर हो जाएगा। 90% चांसेस हो जाते हैं अगर आपने ये राउंड क्लियर कर दिया तो। बट इस राउंड में वो लोग बहुत सारी चीज़ें चेक करते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती है। हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो फ्लुएंट है, तो ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा ही मैं सोचती थी कि आई एम फ्लुएंट, बट हो क्यों नहीं रहा है। बट उनके सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जिन पे हमें वर्क करना होता है, वो लोग देखते हैं। तो पहले हमें क्लियर कैसे करना है उसको जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि वो लोग देखते क्या है। मतलब हमारे कम्युनिकेशन राउंड में वो लोग मेनली चेक क्या करते हैं। आपने देखा होगा जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तब उनके पास एक लैपटॉप होता है, अगर आपका वर्चुअल इंटरव्यू नहीं हो रहा है, और अगर वो वर्चुअल भी ले रहे हैं तो वो लोग कुछ टाइप करते रहते हैं। जैसे ही आप कुछ कुछ बोल रहे हैं वो लोग टाइप कर रहे हैं, है ना। तो हमें लगता है कि अच्छा है वो हमारा टाइप कर रहे हैं। जितना उनने टाइप किया मतलब उतनी आपकी मिस्टेक्स है, उतने चांसेस आपके गए सिलेक्शन के। जितना उनकी उंगलियां दिख रही हैं आपको टाइप करते हुए, उतना समझ लो कि आज तो आप गए, आपका क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग आपकी मिस्टेक्स नोट डाउन करते हैं। अब वो कौन सी मिस्टेक्स नोट डाउन करते हैं? आपका कम्युनिकेशन राउंड में वो मेनली चेक करते हैं आपका ग्रामर। जी हाँ, वो लोग मेनली फोकस करते हैं आपकी ग्रामर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कम्युनिकेशन राउंड है, बोलना है हमें तो, पर बोलते हैं कि स्पीकिंग इंग्लिश में हमें ग्रामर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बट इन एविएशन इंडस्ट्री, इन कैबिन क्रू, इन इंडिगो, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आपको आपकी ग्रामर ऑन पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको ग्रामर में कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा वर्क करना है इम्प्रूवमेंट के लिए। फर्स्ट इज़ टेंसेस। इसको तो आप पी लो, अच्छे से निचोड़ कर एकदम पी लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वो कम्युनिकेशन राउंड में आपके टेंसेस देखते हैं। टेंसेस आपका ऐसा नहीं है कि आप पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं और फिर आपने प्रेजेंट की बात कर दी, देन आप फ्यूचर की बात करने लगे, तो उसमें टेंस क्या हो गया, स्वैप हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके सारे टेंसेस बरोबर होने चाहिए। वो आप पढ़ लेना, यूट्यूब से आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी टेंसेस की, और आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो बेसिक जो टेंसेस हैं हमारे, उनको अच्छे से पढ़ लो कि फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करो, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लिटरली। एंड द सेकेंड इज़ SVA। SVA भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, सेकंड नंबर पे वो लोग हमारा बहुत ज़्यादा चेक करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमसे जो हमारा कम्युनिकेशन राउंड होता है, आप लोग ने, मेरे को पता है मैंने भी नोटिस नहीं किया था, आप लोग ने भी नहीं किया होगा नोटिस, बट अगली बार आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब नोटिस करना। वो लोग क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग। एक पास्ट का क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा अपना डेली रूटीन, नो, अपना लास्ट वीक कैसे आपने बिताया था वो बताइए। मतलब पास्ट का पूछ लिया, या चाइल्डहुड मेमोरी पूछ लिया, बर्थडे पूछ लिया कि लास्ट कैसे सेलिब्रेट किया था। फिर एक क्वेश्चन वो पूछेंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट का बताओ कि अच्छा अभी आपको कैसा लग रहा है, इस रूम के बारे में बताओ आपको कैसा लगा, अभी आपने कोई दोस्त बनाया हो उसके बारे में बताओ। फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे फ्यूचर का कि अच्छा फ्यूचर में आप 5 ईयर्स बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन पूछेंगे हाइपोथेटिकल, मतलब जो कुछ है ही नहीं। मान लो आपको उनने बोला कि अगर आपको चांस दिया जाए मून पर जाने का, तो आप किसको लेके जाएंगे अपने साथ।
तो ये रियल तो है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, बट ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें आपके टेंसेस सारे सही होने चाहिए। वो क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड हाइपोथेटिकल, ये हम लोग को कभी समझता ही नहीं है, पर वो एक एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही पूछेंगे आपके टेंसेस और आपका एसवीए चेक करने के लिए। ठीक है, तो अपना एसवीए एंड टेंसेस एकदम सॉर्ट आउट कर लो, इसको एकदम अच्छे से पढ़ लो। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 15 दिन या 1 महीना अपने लिए निकालो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ जा रहे हैं, इंटरव्यू दे के आ रहे हैं और रिजेक्ट होके आ जा रहे हैं, इससे डीमोटिवेशन भी आता है थोड़ा। मैं आपसे बोलूँगी कि 1 महीना अपने लिए निकालो, उसमें अच्छे से पढ़ो टेंसेस एंड एसवीए। मैं बता रही हूँ आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो चेक ही ये करते हैं और हमें नहीं पता होता है। हम लोग बस बोलते रहते हैं हमारे टेंसेस सारे बिगड़े हुए हैं, हमारे एसवीए सारे बिगड़े हुए हैं, और फिर हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो 1 महीना निकाल लो अपने लिए, उसमें बस पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू तुम्हारा क्लियर होगा ही। ठीक है, थर्ड थिंग आपको वर्क करनी है वो है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, बाकी जो ये मैं बता रही हूँ ये थोड़े नॉर्मल हैं, इनको पढ़ लेना अच्छे से, बट एसवीए एंड टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड है आपका आर्टिकल्स, फोर्थ है आपका प्रपोजिशंस एंड फिफ्थ है आपका मोडाल्स। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब भी आप आंसर दे रहे हैं तो उसको एलेबरेट करो। ठीक है, कम्युनिकेशन राउंड में वो हमारा चेक करते हैं कम्युनिकेशन की, हम कितनी अच्छी तरीके से बोल पा रहे हैं। ठीक है, अगर वो पूछ भी रही है कि तुम कहाँ से हो, तो बस ये मत बोलो कि मैं आगरा से हूँ, उसको बताओ कि मैं आगरा से हूँ। आगरा को सिटी ऑफ लव भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, आगरा में क्या क्या फेमस है। ठीक है, वो पूछ नहीं रही है कि वाई, तब भी हमें आंसर करना है वाई का, ये बात याद रखना। अगर उसने पूछा भी नहीं है क्यों, ऐसा क्यों, तब भी हमें बोलना है। हमें बस दिखाना है कि हम बोल सकते हैं। जितना तुम हमसे बात करना नहीं चाहोगे तब भी हम तुमसे इतनी बातें करेंगे कि अपने आप बात करने का मन होगा। ठीक है, तो हमें आंसर को एकदम एलेबरेट करके बोलना है, पर टेंसेस सही होने चाहिए। ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन राउंड में बहुत बोलना है। लड़कियां से क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ आर यू, तो वो डायरेक्ट बोल देंगे आई एम गुड। तो अच्छा बोलो ना, थोड़ा सा, हर आंसर कम से कम 4 लाइन्स का बोलो। अगर उसने सिंपल पूछा भी है हाउ आर यू, तो उसको भी 4 लाइन में बोलो कि मैम आई एम फाइन बट एट द सेम टाइम आई एम फीलिंग नर्वस बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट इंटरव्यू एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस इंटरव्यू सिंस वेरी लॉन्ग टाइम। ऐसा कुछ भी बोलो अपना। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक लाइन में ख़त्म कर दो कि मैम आई एम फाइन। उनको नहीं चाहिए ये, उनको चाहिए कि जो आपसे बात कर पाए, जो आपको एक्सप्रेस कर पाए, जो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ा पाए। ठीक है, और वो बात तो आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताई थी, पिछली वीडियो में, कि आप खुद बना सकते हैं कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछे, क्योंकि जो आप बोलेंगे वही वो आपसे पूछेगी। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो है आपका कॉन्फिडेंस। जी हाँ, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आपका पूरी पर्सनैलिटी, पूरी बॉडी से दिखता है। अगर आप ऐसे करके बैठे हैं, मान लो मैं ऐसे करके बैठी हूँ, तो वो मेरी बॉडी से दिख रहा है, मेरे शोल्डर डाउन है, मैं थोड़ा सा अपसेट करके बैठी हूँ, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो वो मेरे को देख के ही जज कर लेगी कि ये तो सूट नहीं है। बट आप कॉन्फिडेंटली बैठे हैं, आप स्माइल कर रहे हैं, स्माइल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्माइल कर रहे हैं एंड आप हैंड का गेस्चर अच्छा है आपका, आपके शोल्डर एकदम अच्छे से है। ठीक है, बैकबोन आपकी एकदम स्ट्रेट है और एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर कर रहे हैं आप, तो आपका 50% तो यही हो जाता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जब भी आप कम्युनिकेशन राउंड देने जा रहे हैं तो उसको ना इंटरव्यू की तरह मत लेना बिल्कुल भी, उसको एक कॉन्वर्जेशन की तरह लो। उसको ऐसा लो कि वो एक नॉर्मल इंसान है, वो हमसे बस बात करने आया है और मैं उससे बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर जब आप कॉन्वर्सेशन की तरह लेने लगोगे तो वो जो इंटरव्यूअर है वो भी आपसे क्वेश्चन करेगी, वो भी बताएगी अच्छा यहाँ तो मेरे को भी जाना पसंद है, मैंने बताया कि मेरे को इस जगह पे जाना पसंद है, तो वो भी रिवर्ट करेगी अरे अच्छा यहाँ तो मेरे को भी जाना पसंद है। अगर उसने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया आपकी कॉन्वर्सेशन में, समझ लो आपका इंटरव्यू क्लियर। वो आपकी मिस्टेक्स भी होंगी ना, मतलब इतना भी नहीं कि पूरी मिस्टेक्स हों आपकी, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो वो भी माफ़ कर देगी, बोल देगी अरे ये तो इतना सीख लेगी, बट एटलीस्ट शी कैन बात कर सकती है, शी कैन कम्युनिकेट।
ठीक है। तो ये बात आप अपनी अच्छे से याद रखना कम्युनिकेशन राउंड में। अदरवाइज आप ये सब याद रखो एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट मी डाउन, मैं वीडियो बिल्कुल बनाऊंगी। मेरे को जितना ही थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, इंटरव्यू क्लियर होगा, 100% होगा। बस जो मैंने बताया है उसको क्लियर कर लो, आपका इंटरव्यू क्लियर होगा डेफिनेटली। एंड आप मेरे को कमेंट करोगे कि थैंक यू दीदी, आपने बहुत हेल्प करी। एंड सच में मैं आपको बता रही हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको ये मिनिमम टॉपिक्स, यही बेसिक है जो 5th क्लास का बच्चा पढ़ता है वही हमें पढ़ना है, बस रिवाइज करना है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर देना और स्माइल को भूलना मत, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। एंड मेरे को नेक्स्ट वीडियो बताना कि कौन सी डालूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए सी यू ऑल, बाय बाय, टाटा।